फिर से बस कभी तो पूरा कर लिया करें, ऐसे तो कभी हमारे बच्चे नहीं होंगे। देखो जितना हो सकता है इतना हम करते हैं, आगे भगवान की मर्जी। हर बार बस भगवान तक छोड़ दिया करें, ऐसे तो कभी हमारे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा इतनी गर्मी है, मंदिर में बिठा दूँ? अरे वहाँ रात दिन लाइन लगी रहा करेगी, समझी? क्या करती हो यार, जितना होता है ना हमसे इतना ही हम करते हैं, बस ज़्यादा नहीं होता हमसे। और ऊपर से ये बारिश ना रुकी ना तो पता नहीं सुबह हम काम पे कैसे जा पाएंगे। सो जाओ। हेलो। हाय सविता, कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? बस घर के काम, बच्चों की देखभाल और यही सब। तू बता, जीजू चले गए काम पे? हाँ चले गए जीजू भी काम पे तेरे। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? क्या फिर से कोई बात हुई है जीजू से? और सुना, तू डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? नहीं यार, रोज कोई ना कोई काम निकाल के रख लेते हैं। मुझे नहीं लगता ये इंसान कुछ करना चाहता है। एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो देख, अब तुझसे क्या छुपाना। तुझे क्या लगता है ये सब मेरे उस चंपू शोहर का करना तो है? फिर? सुन, तू मिल मुझे मिल के कुछ बताना है तुझे। हाँ चल तू आ, फिर बैठ के बात करते हैं। मगर अदरक वाली चाय पिलाएगी ना? हाँ हाँ तू आ जा, पिलाऊंगी। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ तेरे घर। रखती हूँ। क्या बात है तुम्हारी चाय की? इसी चाय की वजह से तो हमारी दोस्ती आज तक बरकरार है। अरे बस कर दे, ये ना हो नजर लग जाए, तेरे जीजू बोलेंगे तुम्हारी चाय को क्या हो गया। अच्छा सुनो, तू कुछ बताने वाली थी? देखो तुम मेरी दोस्त हो, ये बात तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? देखो मेरी भी फैमिली है। अरे तू चिंता मत कर, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती। पक्का ना? पक्का। देखो मेरी शादी को 3 साल हो गए और इन 3 सालों में मेरे 3 बच्चे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब उस बेवकूफ़ शौहर की वजह से है? तो फिर? अरे मेरी जान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो यहाँ करीब बनारस वाली मार्केट में एक जगह है, वहाँ ये सारे काम आराम से हो जाते हैं। बस रेट्स कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन तुम्हें प्रेग्नेंट कर देंगे इस बात की गारंटी है। प्रेग्नेंट? वो कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख मेरे जो 2 बच्चे हैं ना, विशाल और प्रभास, ये मेरे शौहर से हैं। अर्जुन के बाद तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि वो कभी बाप ही नहीं बन सकता था। इसका मतलब जीजू भी? ओह। तू ये सब छोड़, मैं तुझे एक नंबर दे रही हूँ, यहाँ अपॉइंटमेंट ले और चली जा। यहाँ पर एक चाचा होते हैं, कटोरी लाल, वो ये धंधा चलाता है। तेरा काम भी हो जाएगा और तू प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू क्या सोच रही है, मैं उस चाचा के साथ जाके लेटूंगी? अरे पागल, उस चाचा के साथ जाके थोड़ी करना है। वहाँ 11-12 खूबसूरत जवान लड़के होते हैं, उसमें से किसी एक को भी सेलेक्ट करना, बस 1-2 रात की बात है। तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और तू प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुझे पता है हमारी लव मैरिज हुई है, और तू ये सब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जीजू भी। इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं बता रही थी। 4 साल हो गए तेरी शादी को, इसी में पूरी उम्र गुजर जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं चलती हूँ, अगर मूड हो तो कॉल कर लेना। चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुने, पड़ोस वाली मौसी है ना, चंदू की मम्मी, वो मुझे एक हकीम के बारे में बता रही थी। तो क्या कल मैं चली जाऊँ? तुम क्या मुझ पे ब्लेम करना चाहती हो? हाँ, तो मुझ में कोई कमी है? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये हकीम वकीम सब ढोंग है, ठीक है ना?
ये तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है? हाँ, क्या चलता रहता है? अच्छा ना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा, उन्होंने पूछा, और क्या बताया तुमने? हाँ, अरे जिंदगी में इसके अलावा और भी मुझे काम है, और भी बहुत सी टेंशन है, और तुम क्या इस ज़माने को बताती फिर रही हो? हाँ, क्या दिखाना क्या चाहती हो तुम मुझे? मतलब तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं ना मर्द हूँ? हाँ, मुझसे कुछ होता नहीं है, तुम ये दुनिया को बताना चाहती हो? ज़माने में मेरा मजाक बनाती फिर रही हो तुम, और कुछ नहीं। इडियट। राधिका, बेबी, हेलो अंचल, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जी मैं सविता, उम्र 27 साल, हाइट 5.5, 4 साल से बच्चे हैं। आपको ये सब कैसे पता? अरे मैडम, हमारा दोस्त है, ऑनलाइन एंट्री किया था ना, आज आप ही का अपॉइंटमेंट था, सिंपल। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना होगा? वो तो हमारा बंदा लोग करेगा ना, आप तो बस इंजॉय करो। और हाँ, पैसे लाए? हाँ हाँ हाँ, पूरा 30,000। जी। जिस्म का रंग? फेयर। साइज? जी, वो क्यों? रिक्वायरमेंट है। 36। आखिरी बार पति के साथ कब हुआ था? जी 4 दिन पहले। आखिरी बार कब हुई थी? 10 दिन पहले। ठीक है। शोहर का रंग, कद, काठी, जात सब बताओ। ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे मैडम, जैसे शोहर होगा वैसे ही बता देगा ना आपको, ताकि किसी को कुछ शक ना हो। या फिर आपको कोई और पसंद है, वो आपकी मर्जी। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखें। ठीक है, ये लोग कमरा नंबर 4 के बाद, वहाँ संतोष नाम का बंदा मिलेगा,
और तुम्हारा ये शौक भी पूरा करेगा। तुम्हें एकदम बेफिक्र हो और इस रात को इंजॉय करो। भाभी जी भागे जल्दी, पुलिस की रेड पड़ गई है। अबे यार आंचल, तूने मुझे कहाँ फंसा के रख दिया? तुझे पता भी है तूने मुझे जहाँ भेजा था वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकली हूँ, कैसे भी करके। अजाब, अब पता नहीं मैं कौन से जंगल में आ गई हूँ। मैं तो सुबह तक ही घर पहुँचूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या? अरे जीजू आप? अरे भाभी आप इतनी रात में? आइए बैठे। अच्छा भाभी, इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? हाँ, वो पास में मेरी दोस्त रहती है सीमा, उसी से मिलने आई थी। और कुणाल कैसा है, मज़े में? और सब घर में ठीक है? जी जी, सब ठीक है। भाभी आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थकावट बहुत हो गई है। वैसे भाभी एक बात बोलूं, मैं आपकी थकावट दूर कर सकता हूँ। क्या मतलब है आपका? और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कहाँ से आ रही हैं। कहाँ से? कटोरी लाल के पास से। और आप क्यों गई थी ये भी मैं जानता हूँ। आपको ये सब किसने कहा? कटोरी लाल पिछले 5 साल से हमारा पड़ोसी रह चुका है, बेटा तो हम भी जानते हैं। तो क्या करूं? 4 साल हो गए शादी को, अभी तक कोई औलाद नहीं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या करती। मैं आपका शौक पूरा कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। जी, थैंक यू।
सविता मना रो रहा है। मैं देखती हूँ। जी मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आए आप मेरे साथ। चलो। मैं बहुत खुश हूँ तुमने अपनी बीवी को औलाद नहीं दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद है तुम आइंदा भी अपनी बीवी को कोई औलाद नहीं दोगे।